हाँ जी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है मामला। चलिए भाई शुरू करते हैं अपना महल। पहले महल चैप्टर को पूरा करते हैं, फिर चलते हैं रीति रिवाज की ओर, ठीक है? चलिए। हम आज जिसको पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर है महल। कौन सा चैप्टर है भाई? महल। आपको पता है हमने महलों की चर्चा शुरू की और मैंने आपको बीकानेर से पढ़ाना शुरू किया। कहाँ से पढ़ाना शुरू किया बताओ? देखे, बीकानेर। सबसे पहले हमने बीकानेर से बात की कि बीकानेर में है लालगढ़ पैलेस, दूसरा है गजनेर, तीसरा है अनूप और चौथा कौन सा है? करण। इसकी हमने बात कर ली। लालगढ़, गजनेर, अनूप, करण। क्या नाम है बताओ? देखे, लालगढ़, गजनेर, अनूप, करण। उसके बाद आगे चले तो दूसरा जिला हमने लिखा जोधपुर। कौन सा लिखा भाई? जोधपुर। और जोधपुर में मैंने आपको लिखा दिया सबसे पहले जसवंत थड़ा, अजीत भवन पैलेस, उमेद भवन पैलेस, राई का बाग पैलेस और एक और लिखा दिया एक थंबा। कौन सा बताओ? देखे, एक थंबा। आगे चले जैसलमेर में 6 महलों की हमने बात कर ली। बादल महल, जवाहर विलास, राज विलास, सर्वोत्तम विलास, रंग महल और जनाना महल। सिरोही में स्वरूप विलास या केसर विलास और एक हमने ओखा रानी का महल पढ़ लिया। आगे चले उदयपुर की ओर और उदयपुर में हमने पढ़ा राजमहल, जग मंदिर, जग निवास, सज्जनगढ़। उसके बाद धोला, फूल, गोल, मोती, खुश, जवार नहीं खुश और 7 मंजिला प्रासाद। और हाड़ी रानी का महल की भी हमने चर्चा कर ली। हमने भीलवाड़ा में बनेड़ा पढ़ लिया। हमने चित्तौड़गढ़ में भी महल पढ़ लिया कि कुंभा महल, गोरा बादल महल, पद्मिनी महल, खातर महल, फतेह प्रकाश महल। आगे चले डूंगरपुर में मैंने आपको पढ़ा दिया एक थम्बिया महल, जूना महल, उदय विलास और बादल महल। सीकर में रेशमा महल हो जाएगा। झुंझुनू में खेतड़ी। कौन सा है भाई? खेतड़ी। ये हम चर्चा कर रहे थे। और लास्ट जिला जो हम पढ़ रहे थे उसका नाम था जयपुर। क्या नाम था भाई? जयपुर। जयपुर में हमने पढ़ा हवा महल। कौन सा महल पढ़ा बताओ? देखे, हवा महल। हवा महल की हमने बातें कर रही ना पूरा कि हवा महल का निर्माण आपको पता है सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में महिलाओं के लिए करवाया। गणगौर व तीज की सवारी दिखाने, तो इसका वास्तुकार उस्ताद लालचंद है। और हमने आगे बातें कर ली। आगे चले और आगे जब हमने लिखा तो हवा महल के बाद दूसरा है चंद्र महल। कौन सा महल है? चंद्र महल। हवा महल की मंजिलें कितनी याद रखनी थी? 5। 5 मंजिलें कौन सी है बताओ? देखे, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। वापस बोलो, क्या नाम है? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। आगे चले चंद्र महल की हमने बात की। चंद्र महल में मंजिलें कितनी है बताओ? 7। और 7 मंजिलों के नाम है चंद्र, सुख, रंग, शोभा, छवि, श्री, मुकुट। वापस बोलो, क्या नाम है? चंद्र, सुख, रंग, शोभा, छवि, श्री, मुकुट। बढ़िया बात, हमने ये 2 महल पढ़ लिए। आज हम आगे चलेंगे इसके बाद और अगले महल पढ़ेंगे। और अगला नेक्स्ट कौन सा है बताओ? देखिए, एक जैसे 9 महल। 3 नंबर लिखो, एक जैसे 9 महल। हाँ, क्या लिख रहे थे बताओ? देखिए, एक जैसे 9 महल। एक जैसे 9 महल। शायद मैंने आपको दुर्गों में याद भी करवाए होंगे। हाँ चलो बताओ फिर, स्थान कौन से दुर्ग में बताओ? देखिए, नाहरगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? नाहरगढ़। अरे मैंने दुर्गों में बताया, आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में। हाँ, माधो सिंह द्वितीय लिखो, निर्माण। बोलो अली जी की जय। दूसरा लिखो निर्माण। निर्माण लिखो भाई। माधो सिंह द्वितीय। इनका निर्माता कौन है बताओ? देखिए, माधो सिंह द्वितीय, माधो सिंह सेकंड। ये लिखो कौन से, ये कौन कौन से महल है जो आपको लिखना है? 9 महल है। कितने महल है बताओ? देखिए, 9। 9 महल है तो मैं इनको 3 3 के समूह में लिख दूं ताकि थोड़ा सा आसानी से याद हो जाए। सबके आगे लगाना प्रकाश। क्या लगाना है? प्रकाश। 9 के 9 प्रकाश है। तो मैं ऊपर नाम लिख दूं प्रकाश, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का नहीं है ना? चलो ठीक है। महल लिखो। पहला है सूरज। कौन सा है भाई? सूरज। इसका मतलब, इसका पूरा नाम क्या बताओ? देखे, सूरज प्रकाश। दूसरा है खुश प्रकाश, खुश। तीसरा है जवाहर, कि भाई सूरज खुश नहीं रख लेगा तो कौन रख देगा बताओ? देखिए, जवाहर। कोई ना कोई तो खुश रखने वाला मिल ही जाएगा, तुम नहीं तो कोई और सही।
कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तुम अकेले तो नहीं। तो सूरज प्रकाश, खुश प्रकाश, जवार प्रकाश, ललित। अगर जवार नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? ललित। लेकिन ललित के पास तो फिलहाल कौन है? लक्ष्मी। वो दोनों तो आनंद से साथ रह रहे, तो अगला कौन है? आनंद। कर्म की नहीं है भैया ना। चंद्र, कर्म कुछ नहीं है। रत्न और है वसंत। चंद्र, रत्न और वसंत, बस खत्म। टाटा, बाय बाय, गया। ये हो गए भाई आपके एक जैसे 9 महल। सुख महल बीच में कहाँ से? हाँ तो वो खुश और सुख, हाँ। हाँ, हो तो कुछ भी सकता है। बट चिंता नहीं करनी। मुझे लगता है कि पेपर को हैंडल करना आना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज कम भी है तब भी नौकरी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं पुलिस में लगा तब मुझे इतना नॉलेज थोड़ी था कोई, यही भसीड़ लाग हो गटी। ठीक है, बाद में मतलब, हाँ मैंने तो छोड़ दी थी थोड़े टाइम करके। हाँ, वो बटालियन में था। बटालियन में आपको पता है क्या होता है? तो मेरा तो 2021 में था वो तो, ठीक है, तो बहुत बहुत पहले ही छोड़ चुके वो तो। चलो, एक जैसे 9 महल, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उस समय बहुत बड़े कोई 30 मार्क का थे। नॉर्मल कोचिंग करते थे तो सब्जेक्ट आते थे, और उसमें पहली बार कंप्यूटर आया था राजस्थान पुलिस में, उससे पहले कभी कंप्यूटर आता नहीं था। पहली बार कंप्यूटर आया था राजस्थान पुलिस में, और कंप्यूटर के 30 सवाल है। कितने सवाल है? 30। 150 में से 30 रीजनिंग के थे, 30 कंप्यूटर के, मतलब 60 तो यही थे। और अपने 60 में से 59 सही थे। हाँ, कंप्यूटर मैं तो पढ़ाता हूँ ना, कंप्यूटर अभी भी पढ़ाता हूँ। फाउंडेशन में 7 वाले में कंप्यूटर मैं ही पढ़ाऊंगा, सीईटी में मैं ही पढ़ाऊंगा, तो मुझे दिक्कत नहीं है उसमें। उस समय भी दिक्कत नहीं थी, तो अभी तो होगी क्या। तो इसीलिए मेरे वो 60 में से 59 सवाल सही थे रीजनिंग और कंप्यूटर को। रीजनिंग का एक सवाल गलत था, कंप्यूटर का एक भी सवाल गलत नहीं था। और उस समय जो भी राजस्थान पुलिस के बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनमें से किसी ने भी कंप्यूटर को महत्व ज्यादा दिया ही नहीं, क्योंकि लोगों को लगा 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। तो 150 में से 145 क्वेश्चनों की तैयारी की, 5 क्वेश्चनों का किसी ने ज्यादा सोचा नहीं। और मैं ठीक ही हो, रीजनिंग भी मेरी ठीक थी, कंप्यूटर भी ठीक था, जीके भी ठीक ही था उस समय कोचिंग करते थे तो। और मजाक मजाक में भजीड़ लागो, 150 में से 141 क्वेश्चन सही थे मेरे उसमें। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। उसकी इतना नहीं कि मैं इतना इंटेलिजेंट था कि 141 सही हो जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और कभी कभी इंटेलिजेंट थे कि अब तो कंप्यूटर अनुदेशक में सिलेक्शन हो गया, उस समय उन्होंने बाहर कर दिया। फिर पटवारी में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद उन्होंने बाहर कर दिया कि चलो भागो, नहीं ले रहे, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है, थोड़ा बहुत किस्मत भी काम करती है। चलो, एक जैसे 9 महल, कौन से महल है बताओ? देखिए, एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल। सबसे पहले मुझे बताओ भाई, स्थान कौन सा है? नाहरगढ़ दुर्ग। वापस बताओ, स्थान कौन सा है? नाहरगढ़ दुर्ग। निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय। और कौन से महल है? कितने महल है बताओ? देखिए, 9। 9 के आगे क्या लगाना है? प्रकाश। शॉर्ट शॉर्ट, पहले 3 नाम बोलो, कौन सा है? सूरज, खुश, जवा। वापस बोलो, क्या नाम है? सूरज, खुश, जवा। अगले 3 नाम कौन से हैं? ललित, लक्ष्मी, आनंद। अब 6 नाम बोलो, कौन सा है? सूरज, खुश, जवाहर, ललित, लक्ष्मी, आनंद। बोलो वापस, क्या नाम है? सूरज, खुश, जवाहर, ललित, लक्ष्मी, आनंद। और कौन से बताओ? देखे, चंद्र, रतन, वसंत। बढ़िया बात, ध्यान रखने। आगे चले, अगला नेक्स्ट लिखो। 4 नंबर है ना भैया ना, 4 नंबर लिखो, आमेर महल। 4 नंबर लिखो, आमेर महल। सबसे पहले लिखो निर्माण मानसिंह। कौन सी झील के पास बने हुए हैं? उस झील का नाम है माउठा। क्या नाम है भाई? माउठा। हाँ, वो भी है, ये भी है, दोनों ही है। ये तो वही है जिसमें दादू जी ने किसको उपदेश दिए थे? रजबदास। शैली, इनमें इनकी शैली है हिंदू फारसी।
प्रवेश द्वार। चांद पोल, गणेश पोल, लेकिन मुख्य है गणेश पोल। कौन सा बताओ देखिए, गणेश पोल, गणेश पोल। अब एक यहाँ स्टार करके एक बात लिखो, नोट। अगर आपसे आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार पूछे तो सूरज पोल, चांद पोल, गणेश पोल। और अगर आमेर महलों का प्रवेश द्वार पूछे तो कौन सा है, गणेश पोल। वो सेम ही है गणेश पोल, ध्यान रखना, वो और ये। चांद पोल तो जब आप हवा महल जाते हैं तब भी बीच में एक ही पोल आती है, वो कौन सी है, चांद पोल। हवा महल तो गए होंगे। हाँ, सूरज तो सब जगह ही है। हवा महल तो देखा ही होगा। नहीं देखा तो विकास जी के साथ चले जाया करो, हर तीसरे दिन विकास जी जयपुर ही जाते हैं। जयपुर उनकी फेवरेट जगह है। क्यों जाते हैं ये मुझे पता नहीं, बट जाते हैं। लिखो, स्टार करके लिखो, स्टार करके लिखो। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने गणेश पोल को, इतिहासकार फर्ग्यूसन, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने गणेश पोल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने गणेश पोल को, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने गणेश पोल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने गणेश पोल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने गणेश पोल को विश्व का कौन सा प्रवेश द्वार बताया, बताओ देखे, सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने कहा ऐसा प्रवेश द्वार और कहीं भी नहीं है। आगे चलें, अगला लिखे, नेक्स्ट 5 नंबर, मुबारक महल। क्या नाम है बताओ देखे, मुबारक महल। लिखो, निर्माण। मुबारक महल का जो निर्माण करवाया, वो करवाने वाला व्यक्ति है माधो सिंह द्वितीय। एक जैसे 9 महलों का निर्माण भी किसने करवाया, माधो सिंह द्वितीय। इनकी लिखो शैली, मुबारक महल की शैली कौन सी है। मुबारक महल की शैली है हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय। लिखो विशेष। ये विशेष वाला जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। विशेष, क्योंकि मुबारक महल टोंक में भी है। विशेष, विशेष में लिखो विद्यार्थियों। इस महल का निर्माण मेहमानों को, इस महल का निर्माण मेहमानों को ठहराने के लिए, इस महल का निर्माण मेहमानों को ठहराने के लिए करवाया गया। इस महल का निर्माण मेहमानों को ठहराने के लिए करवाया गया। इस महल का निर्माण मेहमानों को ठहराने के लिए करवाया गया। इस महल का निर्माण किसको ठहराने के लिए करवाया गया, बताओ देखे, मेहमानों, मेहमानों को ठहराने के लिए करवाया गया। खत्म। आगे चले, नेक्स्ट लिखिए अगला 6 नंबर, जल महल। स्थान, जय सिंहपुरा गांव, आमेर घाटी। जय सिंहपुरा गांव, आमेर घाटी। नींव,
इनकी नींव रखने वाला व्यक्ति मान सिंह है, जबकि इनको पूर्ण करने वाला व्यक्ति है सवाई जय सिंह। पूर्ण करने वाला व्यक्ति कौन है बताओ, देखिए सवाई जय सिंह। और झील, एक झील है यहाँ, उस झील का नाम है मान सागर। क्या नाम है बताओ, देखिए मान सागर। नहीं, अलग है। मिर्जा राजा जय सिंह पहले है, उसको जय सिंह प्रथम बोल सकते हैं। जय सिंह द्वितीय को बोलते हैं सवाई जय सिंह। हाँ, जिसने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसने आपके जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। हाँ, जयगढ़ जयगढ़ का वैसे निर्माण मान सिंह ने शुरू करवा दिया था, निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने, उसको वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह ने दिया। ठीक है। हाँ, इसका वास्तविक नाम वैसे विजय सिंह भी है। इसको सवाई की उपाधि दे रखी है, इसीलिए इसका नाम रख देते हैं सवाई जय सिंह। वैसे तो वो जय सिंह प्रथम है, ये जय सिंह कौन सा है, द्वितीय। लेकिन इनको जय सिंह प्रथम और जय सिंह द्वितीय हम लोग लिखते ही नहीं, हम लिखते हैं मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। उतार लिए क्या जल महल भी। जल महल के बाद एक ही और महल है इंपॉर्टेंट, तो बाकी नाम तो 5-4 और लिखाऊंगा, लेकिन एक की डिटेल पढ़नी है, और वो है अल्बर्ट हॉल। कौन सा बताओ, देखे अल्बर्ट हॉल। अगला लिखो नेक्स्ट। ये कितने नंबर था भाई, 6? 6 था या 7 था? अब कितने नंबर होगा, 7। अल्बर्ट हॉल, स्टार करना है इसके अल्बर्ट हॉल के। अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल में लिखो बच्चा, सबसे पहले लिखो निर्माण राम सिंह द्वितीय। ये वही राम सिंह है जो 1857 की क्रांति के समय आमेर या जयपुर का क्या था बताओ, देखे शासक। फिर लिखो नींव, इसकी नींव रखने वाला व्यक्ति है प्रिंस अल्बर्ट। प्रिंस अल्बर्ट, प्रिंस बोले तो राजकुमार। आगे चलकर यह राजा बनेगा और इसका नाम होगा एडवर्ड सप्तम। जब ये राजा बनेगा तो अपना नाम क्या रखेगा बताओ, देखिए एडवर्ड सप्तम। ये लिखो वास्तुकार, इस महल का जो वास्तुकार है उसका नाम है सर सैमुअल स्विंटन जैकब। सर सैमुअल स्विंटन जैकब। फिर लिखो इसके जो मिस्त्री हैं यानी कि जो शिल्पी हैं, उनका नाम है चंद्र व तारा। फिर लिखो इसका उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन है, सर विलियम एडवर्ड ब्रैडफोर्ड। फिर लिखना है विशेष। क्या लिखना है बताओ, देखिए विशेष। विशेष में मैं लाइनें बोल के लिखाऊंगा आपको, ठीक है। आपको केवल विशेष तक आ जाना है और विशेष पर आकर रुक जाना है। ओके बच्चों, वेरी गुड। यहां तक आ जाइए बस। सारे आ जाएं विशेष तक। फिर वर्तमान में यह, वर्तमान में यह, विशेष में पहली लाइन लिखिए, वर्तमान में यह संग्रहालय के रूप में संचालित है। वर्तमान में यह संग्रहालय के रूप में संचालित है। वर्तमान में यह संग्रहालय के रूप में संचालित है।
वर्तमान में यह संग्रहालय के रूप में क्या है बताओ, देखिए संचालित। वर्तमान में यह संग्रहालय के रूप में संचालित है। दूसरी बात, इसमें राजस्थान की विभिन्न जातियों तथा जनजातियों, इसमें राजस्थान की विभिन्न जातियों व जनजातियों, इसमें राजस्थान की विभिन्न जातियों व जनजातियों की पगड़ियाँ व आभूषण रखे हुए हैं। इसमें राजस्थान की विभिन्न जातियों व जनजातियों की पगड़ियाँ व आभूषण रखे हुए हैं। जातियों व जनजातियों की पगड़ियाँ व आभूषण रखे हुए हैं। क्या क्या रखे हुए हैं बताओ, देखिए पगड़ियाँ और आभूषण। एक बात और लिखो, इस इसमें इसमें मिस्र से लाई गई, मिस्र मिस्र इसमें मिस्र से लाई गई 2300 साल पुरानी, इसमें मिस्र से लाई गई 2300 साल पुरानी तूतू नाम की मम्मी रखी हुई है। बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है। इसमें मिस्र से लाई गई 2300 साल पुरानी तूतू नाम की मम्मी रखी हुई है। 2300 साल पुरानी तूतू नाम की मम्मी रखी हुई है। तूतू मम्मी का नाम क्या बताओ, देखे तूतू। ये घिया जना, तो इस बार थोड़ा ध्यान करना, क्या पता दिखी जाए। हाँ है, अगर नहीं है तो बनाओ तो भी दिखो मन, ठीक है, की तो करो। वैसे इस मम्मी का नाम क्या है बताओ, देखे तूतू। बड़ा तू नहीं है, छोटा है, बड़ा करते ही मामलो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ इधर वापस और बताओ मुझे। सबसे पहले बताओ अल्बर्ट हॉल, हमने कौन सा पढ़ा बताओ, देखे अल्बर्ट हॉल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर देखो सारे के सारे। अल्बर्ट हॉल का निर्माता कौन है बताओ, देखे राम सिंह द्वितीय। सबसे पहले बताओ इसकी नींव रखने वाला व्यक्ति कौन है, प्रिंस अल्बर्ट, जो आगे चलकर किस नाम से राजा बना, एडवर्ड सप्तम। इसका जो वास्तुकार है उसका नाम क्या है, सर सैमुअल स्विंटन जेकब। बोलो क्या नाम है, सर सैमुअल स्विंटन जेकब। बोलो क्या नाम है, सर सैमुअल स्विंटन जेकब। बोलो क्या नाम है, सर सैमुअल स्विंटन जेकब। और बताओ इसके जो शिल्पी है उनका नाम क्या है, चंद्र वे तारा। और इसका उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन है, सर विलियम एडवर्ड ब्रैडफोर्ड। और इसमें 2300 साल पुरानी मिस्र से लाई गई मम्मी रखी हुई है जिसका नाम क्या है, तूतू। और एक मैंने लिखा है इसमें राजस्थान की विभिन्न जातियों व जनजातियों की क्या रखी हुई है, पगड़ियां। और क्या रखे हुए हैं, आभूषण। और एक मैंने बता दिया कि यह संग्रहालय के रूप में संचालित है। ठीक है, आगे कौन कौन से महल है जयपुर में उनका केवल नाम लिखना है। कितना नंबर होगा भाई, 7 होगा। 8 नंबर लिखो, रामबाग पैलेस, केवल नाम लिखना है, मैं पहले बता दूं, रामबाग पैलेस। मोती डूंगरी महल, हाँ नारायण विलास महल, लक्ष्मी विलास महल, सामोद महल, और कदमी महल। इसमें राज तिलक होता था, इसमें क्या होता था बताओ, देखे राज तिलक। ये इसके आगे लिख देना डैश करके, राज तिलक। और एक स्टार करके और लिख दो, पंचमहल। ये पंचमहल कहां पर है, पंचमहल है बेराट। और बेराट अभी एक जिले में चला गया जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। बस, अब आपका जयपुर वाला मामला क्या हो चुका है, कंप्लीट, खत्म। हाँ
बिल्कुल। अली पूरी ध्यान रखे भाई। सब नाम लिख दीजिए। इसके बाद आपका जिला कौन सा कंप्लीट हो गया बताओ देखे, जयपुर। अब कुछ नहीं है, बस अब पूरी ढाल आएगी। अब आर 15-20 मिनट धड़ाम नीचा पड़ा और महल वाला चैप्टर का हो जाए समाप्त। नाम लिख दिया सबने? चलो, नाम लिख दिया तो जयपुर जिला बहुत है इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, इधर आ जाएं और अच्छा उतार लो, कोई बात नहीं। पंचमहल बैराट महल, बैराट कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड। बैराट का वैसे नाम विराट नगर भी है। क्या नाम है? विराट नगर। राजा विराट की राजधानी थी। राजा विराट का एक बेटा था जिसका नाम क्या था? उत्तर। और एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? उत्तरा। उसी उत्तरा की शादी हुई अभिमन्यु, किससे हुई बताओ देखे? अभिमन्यु। अभिमन्यु किसका बेटा है? अर्जुन का। चलें, आ जाएं वापस इधर और बताएं मुझे। ये पांडव थे, इन्होंने अज्ञातवास यहीं तो है ना, बैराट में। आ जाओ इधर देखो वापस सभी के सभी, और बताओ आज हमने यहाँ से अपना कार्यक्रम शुरू किया। बताओ देखे सबसे पहले कौन से पढ़े? एक जैसे नौ में है। ये वापस रिवाइज करवा रहा हूँ फटाक से, फिर आगे चलते हैं। बताओ स्थान कहाँ पर है? नाहरगढ़ दुर्ग। निर्माता कौन है? माधव सिंह द्वितीय। और 9 महलों के नाम बताओ कौन सा है? सूरज, कुश, जवा, ललित, लक्ष्मी, आनंद, चंद्र, रतन, वसंत। आगे चले, अगला कौन सा बताओ देखे? आमेर महल। बताओ आमेर महल का निर्माता कौन है? मान सिंह। झील कौन सी है? माउटा। शैली कौन सी है? हिंदू फारसी। प्रवेश द्वार कौन सा है? गणेश पोल। गणेश पोल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताने वाला इतिहासकार कौन है? फर्ग्यूसन। कौन है बताओ देखे? फर्ग्यूसन। मुबारक महल, मुबारक महल का निर्माता कौन है? माधव सिंह द्वितीय। बताओ शैली कौन सी है? हिंदू, मुस्लिम, यूरोपियन। और बात करते हैं इस महल का निर्माण क्यों किया गया? मेहमानों को ठहराने के लिए। एक ध्यान रखना, मुबारक महल टोंक में। कहां पर है? टोंक में। टोंक में मुबारक महल है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, राजस्थान का वह मुबारक महल जो मेहमानों को ठहराने के लिए बनाया गया कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन था टोंक। पहला कहां पर था? टोंक ना। मेहमानों को ठहराने के लिए बनाया गया मुबारक महल कौन से जिले में है? जयपुर। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे चले, और जल महल बताओ, जल महल का स्थान कौन सा है? जय सिंहपुरा गांव, आमेर घाटी। बताओ नींव किसने रखी? मान सिंह ने। पूर्ण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। झील कौन सी है? मानसग। आगे चले तो मुझे बताओ अल्बर्ट हॉल का निर्माता कौन है? राम सिंह सेकंड। नींव किसने रखी? प्रिंस अल्बर्ट ने। वास्तुकार का नाम बोलो? सर सैमुअल स्विंटन जैकब। अरे ये तो नाम याद रख लो, स्विंटन जैकब। क्या नाम याद रख लो? स्विंटन जैकब। और इसका जो शिल्पी है उनका नाम क्या है? चंद्र वे तारा। और उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन है? सर विलियम एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। केवल नाम याद रखना ब्रेडफोर्ड, कहीं नाम याद रखना ब्रेडफोर्ड। ब्रेडा बंटी बस उद्घाटन करियो जना, ठीक है। और 2300 साल पुरानी मम्मी रखी हुई है, ये सब जानते हैं। आगे वाले सारे मेलों के नाम बोलो कौन सा है? रामबाग पैलेस, मोती डूंगरी महल, नारायण विलास महल, लक्ष्मी विलास महल, सामोद महल, कदमी महल। कदमी महल में आमेर या जयपुर के शासकों का क्या होता था? राज तिलक। और पंच महल की हमने बात कर ली, वो बैराट महल। बैराट कहां पर है? कोटपुतली बहरोड। आगे चले, अगला जिला लिखे अलवर। विनय विलास महल। निर्माण विनय सिंह। इसमें एक बात और लिखो बच्चा,
इस महल में गणिकाओं, हाँ विशेष में लिख दो, भले सीधा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस महल में गणिकाओं ओब्लिक वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं। इस महल में गणिकाओं ओब्लिक वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं। बस, इस महल में वेश्याओं ओब्लिक गणिकाओं के क्या बने हुए हैं, बताओ, देखे चित्र बने हुए। वो अलवर चित्रशैली है, ये पूछा हुआ कि उसने ध्यान रखना। राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली जो अपनी अश्लीलता के लिए जानी जाती है वो कौन सी है, अलवर। आपसे केवल दो तीन ऐसे चित्र है जिनको छोड़कर अगर कैसी भी महिलाओं के चित्र पूछे तो आपको अलवर चित्रशैली बताना है। जैसे जलकुंड में नहाती महिलाएं, पंखों युक्त परियां, है ना, ये दोनों कहाँ पर है, नागौर। बाकी सारी महिलाओं के कोई भी चित्र आपसे पूछे सीधा क्या बताना है, अलवर। बस खत्म। आगे चले, अगला जिला लिखे जिसका नाम है भृतहरि नगर। महल लिखो जिसका नाम है हवा बंगला। हवा महल नहीं है, क्या नाम है, हवा बंगला। भृतहरि नगर, जिले का नाम है भृतहरि नगर। डी का नहीं है, खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा का नाम क्या है, भृतहरि नगर। हाँ चेंज कर दियो। और डी का नाम है ब्रजनगर। डी का नाम क्या है, ब्रजनगर। डी को नाम कर दियो ब्रजनगर और खेरतल तिजारा को नाम कहीं कर दियो भृतहरि नगर। तो ये जिला है भृतहरि नगर, ठीक है। इसमें एक महल है जिसका नाम क्या है, हवा बंगला। और हवा बंगला की लिखो नींव रखने वाला व्यक्ति कौन है, बख्तावर सिंह। पूर्ण करने वाला व्यक्ति कौन है, विनय सिंह। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ी का नाम है तिजारी की पहाड़ी। खेरतल तिजारा ही तो है जिला, तिजारी की पहाड़ी, तिजारी की पहाड़ी। खेरथल तिजारा का नाम अब क्या है विद्यार्थियों, भृतहरि नगर। और डी का नाम अब क्या है विद्यार्थियों, ब्रजनगर। कामा का नाम अब क्या है, कामवन। और माउंट आबू का नाम अब क्या है, आबू राज। एक और भी तो था, जहाजपुर का नाम अब क्या है, यज्ञपुर। भजनो जी आपा के नाम चेंज करता ही रहे, मोदी जी का प्रभाव। और कहीं आवे को नहीं बानी तो ही आवे। अभी कल परसों शायद वो कोई भाषण दे रहे थे कि किसान 25-30 दिन ही काम करता है। अरे थारी बली वे हैं। हाँ, नहीं वो ये बोल रहे थे ना कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं। अरे थे कौन जानो भाई, राता कितनी गाली करनी पड़े बन घंटा। हाँ चले, आगे चले। इधर देखो वापस एक बार, दो जिले हो गए छोटे छोटे। अलवर, अलवर में कौन सा बताओ, देखे विनय विलास महल। विनय विलास महल का निर्माता कौन है, विनय सिंह। और इसमें वेश्याओं या गणिकाओं के क्या बने हुए हैं, चित्र। अगली भृतहरि नगर में बताओ देखे कौन सा है, हवा बंगला। हवा बंगला की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन है, बख्तावर सिंह। इसको पूर्ण करने वाला व्यक्ति कौन है, विनय सिंह। और ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तिजारी की पहाड़ी। आगे चले, अगला जिला लिखे ब्रजनगर। ये डीग का नाम हो गया भाई, ब्रजनगर। और इसमें लिखो डीग के जल महल। अभी उन महलों का नाम ऐसा नहीं कि ब्रजनगर के जग महल, उनका नाम है डीग के जल महल। मैंने आपको जल महल तो जयपुर में ही लिखाया था, नहीं लिखाया था जल महल जयपुर में, लिखाया। यह है डीग के जल महल, इनका नाम ही है डीग के जल महल। वैसे डीग या ब्रज नगर जो है उसको बोलते हैं फंवारों की नगरी। क्या बोलते हैं, फंवारों की नगरी। लिखो नींव, इसकी नींव रखने वाला व्यक्ति है बदन सिंह। प्रारंभ करने वाला व्यक्ति है बदन सिंह। पूर्ण, हमारा से लिखा पढ़ा दी। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल।
जन्नी जने तो एड़ा जनेर के दाता के शूर, नी तो रीजे बांजड़ीर मती गवाजे नूर। शैली, हिंदू, आकृति, चतुष्कोणीय, शैली हिंदू, आकृति कैसी है बताओ देखे, चतुष्कोणीय, विशेष, शैली हिंदू, आकृति चतुष्कोणीय, और अगला पॉइंट कौन सा बताओ देखे, विशेष। इन महलों में, विशेष में लिखो, इन महलों में सबसे बड़ा भवन, इन महलों में सबसे बड़ा भवन गोपाल भवन है। इन महलों में सबसे बड़ा भवन गोपाल भवन है। इन महलों में सबसे बड़ा भवन गोपाल भवन है, जिसमें, इन महलों में सबसे बड़ा भवन गोपाल भवन है, जिसमें शाहजहां का, जिसमें शाहजहां का काले पत्थर का सिंहासन रखा हुआ है, जिसमें शाहजहां का काले पत्थर का सिंहासन रखा हुआ है, जिसमें शाहजहां का काले पत्थर का क्या रखा हुआ है बताओ देखिए, सिंहासन, जिसमें शाहजहां का काले पत्थर का सिंहासन रखा हुआ है। एक वाई डी के जल महल, आगे वाले केवल नाम लिखना है, जैसे सावन भादो महल, नाम सुना है? सावन भादो कड़ैया कौन सी देवी के मंदिर में, करणी माता। सावन भादो मूर्तियां कौन से दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग, और महाराणा कुंभा और उद्दा, किसकी मूर्तियां, महाराणा कुंभा और उद्दा, ठीक है ध्यान रखना। सावन भादो महल पित्तल की, नंद महल, नाम लिखने डीग वाले सारे महलों के, ढींपोड़ी महल, ढींपोड़ी महल, सूरज महल, हाँ खाली नाम नाम लिखना भाई। एक और आपको स्टार करके लिखना, मृग्या महल, मर्गिया नहीं है, मृग्या, मर्गिया। और ये आपका मर्गिया जो महल है वो है बयाना, कहां पर है बताओ देखे, बयाना। और बयाना इस जिले में नहीं है, बयाना कौन से जिले में बताओ देखे, भरतपुर, हाँ बयाना का दुर्ग। मेरे को याद ही नहीं है पहाड़ी। नंद महल के नीचे ढिम्पोड़ी, ढिम्पोड़ी, हाँ ढेंकड़ी को नहीं बेटा, ढिम्पोड़ी। उतार लिया सबने? ब्रजनगर जिला कंप्लीट हो चुका। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, बोर्ड की तरफ आ जाएं। गाड़ी संख्या 23-211 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। चले बताए, पहला कौन सा बताओ देखे, डी के जल महल। बताओ डी के जल महलों की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन है, बदन सिंह। वापस बताओ, नींव रखने वाला व्यक्ति कौन है, बदन सिंह। पूर्ण करने वाले व्यक्ति कौन है, महाराजा सूरजमल। कौन सी शैली में बने हुए हैं, हिंदू शैली में। आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। सबसे बड़ा भवन कौन सा है, गोपाल भवन, जिसमें कौन से बादशाह का सिंहासन है, शाहजहां का। कौन से पत्थर का, काले पत्थर का। आगे चले, और ब्रजनगर में और कौन कौन से महल है, नाम बताओ देखे, कौन सा है, सावन भादो महल, नंद महल, ढींपोड़ी में, सूरज में। वापस बोलो क्या नाम है, सावन भादो महल, नंद महल, ढींपोड़ी में, सूरज में। और एक मृग्या महल है जो कहां पर है, बयाना, भरतपुर। आगे चले, अगला जिला लिखे है सवाई माधोपुर।
जिला कौन सा बता दे के? सवाई माधोपुर। लिखो, पहला लिखो हमीर महल। अरे हमीर देव चौहान। बस। अमीर महल को बोलते हैं अमीर की कचेरी। क्या बोलते हैं भाई? अमीर की कचेरी। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली भले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। रूपारी महल ओ कौन हो? वाह शाह वालो। अट कोई सत्संग चाल रही है? केवल नाम लिखना है ना? बादल महल, जोरा भोरा का महल। ये शायद दुर्ग में भी लिखे हुए हैं आपके, रणथंबोर दुर्ग में। ठीक है, ये सब रणथंबोर दुर्ग में है। अल्यो, खत्म, टाटा, बाय बाय, गया। नहीं नहीं, मेल पूरा को नहीं दिया है गूगला, जिलो पूरो यो है। महला में आलू 5-7 मिनट और लागी। सब महलों के नाम लिख लीजिए। लिख दिया सबने नाम? चले, इधर देखो, सवाई माधोपुर कौन सा जिला है बताओ? देखे, सवाई माधोपुर। बताओ सवाई माधोपुर में पहला कौन सा है? अमीर में। अरे वापस बताओ, पहला कौन सा है? अमीर में। फिर कौन सा है? सुपारी मेल। फिर कौन सा है? जोगी मेल। फिर कौन सा है? बादल मेल। फिर कौन सा है? जोरा भोरा का मेल। केवल नाम याद रखना है। आगे चलो, जिला लिखो कोटा। कौन सा जिला लिखोगे बताओ देखे? कोटा। कोटा में हगड़ों पहली तो वही लिखो, अबला मीणी का महल। नाम सुना है ये तो, अबला मीणी का महल। लिखो निर्माण मुकुंद सिंह। इसका निर्माता कौन है बताओ देखे? मुकुंद सिंह। हाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियां। लिखो स्थान, ये स्थान कहाँ पर है? मुकुंदरा हिल्स में। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, पता है ना? पहाड़ियों पर क्या बने हुए हैं? चित्र। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, पढ़ा होगा। अन्य नाम, क्या नाम है? हाड़ौती का ताजमहल। तो राजस्थान का ताजमहल कौन सा है? जसवंत थड़ा। हाड़ौती का ताजमहल। राजस्थान का मिनी, दूसरा छोटा लघु ताजमहल भी तो यही है। राजस्थान का दूसरा ओब्लिक लघु, ओब्लिक पिल्ली, नहीं सॉरी मिनी, ओब्लिक छोटा ताजमहल। ये सब इसके अन्य नाम है। ठीक है, दूसरा लिखो गुलाब महल। दूसरा कौन सा लिखोगे बताओ देखे? गुलाब महल। फूल तुम्हें भेजा है खत में। स्थान कोटा दुर्ग। मैंने इतना सा बोला ना कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, आप लोगों ने ऐसे आई हाई किया जैसे मैंने वो गा दिया कि तड़प तड़प के इस दिल से। दोनों में क्या फर्क है? और मेरे में कौन सा है?
अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरी इज्जत ज्यादा कर रहे हो बेइज्जती कर रहे होगा। हाँ, तारीफ है ना, हाँ। पाया ने घणो मसल फाइबर को ठा है। अच्छा हाँ, वहाँ पढ़ते हो। नहीं, ये पढ़े हुए तो मेरे भी है बायोलॉजी में, बट बहुत साल हो गया, पता ही नहीं गांठ की। स्थान कोटा दुर्ग था के फिजिकल में गांठ कहीं कहीं बताया ना। देखी तो ही मैं एक दिन किताब। अब भयंकर खाटो खींचूड़ा, मैं सच्ची बताई दूं। स्थान कोटा दुर्ग और पहली को निर्माण। मैं कौन पढ़ू, पढ़ू ही कौन नहीं मैं। क्षेत्र सिंह। तो ये बात ये छोड़ दियो और कहीं करा, बाकी तो पढ़ो। पर थे तो खिलाड़ी वजन था ना, फिजिकल में कहीं दिक्कत है ना। पर मैं एक बात बता दूं कि पीटीआई पिछली भर्ती में इतने ज्यादा सिलेक्शन हुए कि कई बच्चे ऐसे जो खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने भी बेचारों ने बीपीएड कर ली। और अब उन्हें लगता है कि फंस गया, मामलो गड़बड़ हुई गो, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है। ऐसे है क्या, कोई ऐसे होंगे मेरे साथ, काफी है ऐसे, बहुत है। गणकराग होते है एड़ा, है ना, हाँ। हाँ, यहाँ कहो गणकराग पे ही होते मंठा है। ओरिजिनल बीपीएड वाले तो बहुत कम है बच्चे। हाँ। नहीं, फर्जी तो कौन नहीं भाई, पर डिग्री बाद में लेकर आए वो। हाँ। चलो, इधर आ जाओ वापस, ये इतना लिख दिया क्या सबने। इधर देखो, कोटा में पहला कौन सा है बताओ, देखे अबला मिणी का महल। अबला मिणी महल का निर्माता कौन है, मुकुंद सिंह। स्थान कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। अन्य नाम क्या बताओ, देखे हाड़ोती का ताजमहल। और दूसरा कौन सा है, राजस्थान का दूसरा लघु मिनी या छोटा ताजमहल। गुलाब महल का स्थान कौन सा है, कोटा। और निर्माता कौन है, जेतर सिंह। आगे चले, नेक्स्ट लिखें अगला, जिसका नाम है छत्र विलास महल। छत्र विलास महल। निर्माण दुर्जन साल। अन्य नाम जग मंदिर महल। किशोर सागर तालाब है वैसे तो, झील क्या है। चार नंबर लिखना अभेड़ा महल। निर्माण अभय सिंह। यहाँ एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है चंबल। चंबल बहती है ना कोटा में। 5 नंबर लिखना है लास्ट, राउठा महल। क्या हुआ। हाँ, दुर्जन साल तो वही है जिन्होंने सवाई भोज की हत्या की। देव नारायण जी के पिताजी की हत्या करने वाला, बाद में देव नारायण जी ने वापस बदला लिया और हत्या किसकी कर दी, दुर्जन शाह। और देव नारायण जी और दुर्जन साल के मध्य चले युद्धों का वर्णन करते हुए लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने रचना लिखी बगड़ावत। कौन सी लिखी, बगड़ावत। 24 भाई थे, उन्हें सम्मिलित रूप से बगड़ावत कहते हैं। वो 24 भाई एक गांव में रहते थे, इसीलिए उस गांव का नाम ही बगड़ावत पड़ गया। दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य भी तो कोटा में ही है। हो गया कोटा जिला कंप्लीट। हम्म। वो किशोरी देवी का महल है। किशोरी देवी महाराजा सूरजमल की पत्नी।
ये तालाब है किशोर सागर, ठीक है, जिसके मध्य यह महल बना हुआ है। कोटा जिला कंप्लीट हो गया। इधर आ जाओ वापस, बताओ देखे मुझे, सबसे पहले बताओ कोटा में पहला कौन सा है? अबलामिनी का महल। अरे इसके बाद दो ही और महल है छोटे छोटे, ठीक है, महल चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। बताओ पहला कौन सा है? अबलामिनी का महल। निर्माता कौन है? मुकुंद सिंह। कौन सा स्थान है? मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। अन्य नाम क्या है? हाड़ौती का ताजमहल। राजस्थान का दूसरा लघु मिनी या छोटा ताजमहल। गुलाब महल की बात करें तो स्थान कहाँ पर है? कोटा दुर्ग। निर्माता कौन है? जयतर सिंह। बात करते हैं अगला आपको छत्र विलास महल। छत्र विलास महल का निर्माता कौन है? दुर्जन शाह। अन्य नाम क्या है? जग मंदिर महल। कौन से तालाब में बना हुआ है? किशोर सागर। रावठा महल कौन से अभ्यारण्य में है? दर्रा अभ्यारण्य। और अबेड़ा महल का निर्माता कौन है? अभय सिंह। नदी कौन सी है? चंबल। जिला लिखो अगला झालावाड़। झालावाड़ में लिखो काष्ठा प्रासाद महल। काष्ठा प्रासाद महल। काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। इसका मतलब ये लकड़ी से बना हुआ है। अन्य नाम, इसका अन्य नाम है काट का रेन बसेरा। इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति है राजेंद्र सिंह। स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? बताओ देखे। राजेंद्र सिंह। कौन सी झील में बना हुआ है? कृष्ण सागर। कृष्ण सागर, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसको बोलते थे किशन सागर। क्या बोलते थे? बताओ देखे। किशन सागर। और लास्ट जिला लिखो भाई टोंक। एक तो टोंक में है आपका मुबारक महल, और एक लिखो सुनेरी कोठी। क्या नाम है? बताओ देखे। सुनेरी कोठी। तो ये सुनेरी कोठी है, इसमें लिखना अन्य नाम। सुनेरी कोठी का अन्य नाम है जरगिनार, और इसी को बोलते हैं शीश महल। इसकी कई मंजिलों के निर्माता अलग अलग है, लेकिन आपको शुरुआत और पूर्ण याद रखना है कि इसकी मंदिर निर्माण की शुरुआत किसने की। निर्माण की शुरुआत करने वाला व्यक्ति है अमीर अली। क्या नाम है? बताओ देखे। अमीर अली। और पूर्ण करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है वजीरुद्दौला। क्या नाम है? बताओ देखे। वजीरुद्दौला। और एक बात और लिखनी है आपको विशेष। खत्म, टाटा बाय बाय गया। महल वाला चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बात और लिखनी है बस विशेष। पहला टोंक में मुबारक महल है, और दूसरा कौन सा? बताओ देखिए। सुनेरी कोठी। हमने बीकानेर से अपना कार्यक्रम शुरू किया था। हाँ, जरगीनार। जरगीनार है, जरगीनार या शीश महल। इसके निर्माण का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति अमीर अली। पूर्ण करने वाला व्यक्ति कौन है? वजीरुद्दौला। और भी बीच में शासक है, भाटे चेपेंगे दो दो चर्चर, उससे अपना कुछ नहीं लेना देना। विशेष में लिखो यह महल। रुका? ठीक है। यह महल दीवारों व छतों पर। यह महल दीवारों। यह महल दीवारों व छतों पर। छत। यह महल दीवारों व छतों पर
मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। मीनाकारी मतलब विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंग, उसको बोलते हैं मीनाकारी। सोने चांदी के आभूषणों पर जब रंग या मीन चढ़ाते हैं उसे भी क्या बोलते हैं? मीनाकारी। यह महल दीवारों व छतों पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। यह महल दीवारों व छतों पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, बोर्ड की तरफ आ जाएं और मुझे बताएं जो जिला हमने पढ़ा उसका नाम क्या है? झालावाड़। चलो बताओ झालावाड़ में कौन सा है? काष्ठा प्रासाद महल। काष्ठा प्रासाद महल का अन्य नाम क्या है? काठ का रेन बसेरा। इसकी स्थापना किसने की? राजेंद्र सिंह ने। यह कौन सी झील है बताओ देखे? कृष्ण सागर या किशन सागर। टोंक में पहला कौन सा बताओ देखे? मुबारक महल। दूसरा कौन सा है? सुनेरी कोठी। सुनेरी कोठी का अन्य नाम क्या है? जरगिनार या शीश महल। इसकी प्रारंभ किसने किया? निर्माण अमीर अली ने। पूर्ण करने वाला व्यक्ति कौन है? वजीरुद्दौला। और विशेष में मैंने लिखाया कि यह जो महल है वो दीवारों और छतों पर मीनाकारी के लिए क्या है बताओ देखे? प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा महल वाला चैप्टर क्या हो गया है? समाप्त। हमने वहां से शुरू किया बीकानेर से, आपको बताया लालगढ़ पैलेस, गजनेर महल, अनूप महल और कर्ण महल। फिर हमने जोधपुर पढ़ा, जैसलमेर पढ़ा, उसके बाद सिरोही, उसके बाद उदयपुर के सारे 10 महल हमने पढ़े। उसके बाद हमने भीलवाड़ा पढ़ा और आगे सारी हमने चर्चा करते गए। ठीक है, ये सारे महल हमने पढ़ लिया और इसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब नया चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा रीति रिवाज। क्या नाम होगा भाई? रीति रिवाज। एक रीति रिवाज हमारा चैप्टर बचा हुआ है। रीति रिवाज पढ़ाने के बाद पढ़ूंगा भाषा, बोलियां और साहित्य। लगभग 1.5 क्लास का रीति रिवाज रहेगा आपका और उसके बाद हम भाषा, बोलियां, साहित्य तीनों को कंटिन्यू पढ़ेंगे आगे। ठीक है, वो जुड़े हुए, सब आपस में जुड़े हुए, ध्यान रखना। भाषा, बोलियां और साहित्य। भाषा, बोलियां दोनों तो 1 क्लास में पूरा हो जाता है मामला। साहित्य में थोड़ी 4 क्लासें, लगभग 4-5 क्लासें बढ़िया तरीके से आपके लिए पढ़ाएंगे। ठीक है, अपना इतना ही मैटर कल्चर का लगभग रहा हुआ है। एक चैप्टर आपका मंदिर है। कौन सा चैप्टर है? मंदिर। मंदिर के आपको नोट्स मिल गए या नहीं मिले? अभी तक नहीं मिले तो आज या कल आपको मंदिरों के नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स निकाल दिए, अभी आपको दिए नहीं होंगे, मैंने बोल दिया उनको। ठीक है, तो मंदिरों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप कहो तो मैं पीपीटी से पढ़ा दूंगा। वैसे मंदिरों में इतना समझाने वाली कोई बात है नहीं, उसमें सिर्फ यह देखना है कि कौन से जिले में कौन सा मंदिर है, वो रट्टे वाला मामला है। ठीक है, तो वो एक चैप्टर के आपको नोट देंगे। बाकी रीति रिवाज, भाषा, बोलियां और साहित्य में पूरा आपको कंप्लीट लिखाऊंगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाकी की चर्चा करेंगे कल। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से। मुक्ति मुक्ति मुक्ति। धन्यवाद। चले व्यती।